लोग साहिब की राजनीति से भी डरते हैं और रंगबाजी से भी। तो आ रहे हैं एक नए रंगबाज और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साहिब खुद और उनकी धर्मपत्नी सीरीज़ में आकांक्षा। बहुत 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 मुबारक हो। पहली झलक आते ही जब वो एक्सेप्टेंस जब मिल जाता है तो वो एक एक्साइटमेंट लेवल सबका बढ़ जाता है। हाउ आर यू गाइस? पहले तो आपकी तारीफ़ के लिए, आपने जो बोला उसके लिए शुक्रिया। और हम लोग एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। मेहनत से काम किया और अच्छा काम हुआ है। अब 29 जुलाई को स्ट्रीम होगा और आप लोग देखें और बताएं। आकांक्षा, रंगबाजी किसे कहते हैं? रंगबाजी किसे कहते हैं? अगर आप रियल लाइफ में मुझसे पूछें और मैं अपने कैरेक्टर को बताऊं तो मैं रंगबाजी मुझे लेकर मैं बोलूँगी मस्तीखोर वाली रंगबाजी है। एक होती है डर वाली रंगबाजी, जो कि मतलब क्या वर्ड है वो भोजपुरी में? बाहुबली, दबंगई जिसे कहते हैं, जगलर। तो वो दबंगई तभी आती है मुझे जब मुझे गुस्सा आता है, अदरवाइज मैं दूसरी तरह की रंगबाज हूँ। वो कहते हैं ना भाई बहनों पे रंगबाजी करना, या मतलब छोटे हो कॉलेज में या ये सब। नहीं, बहनें भाई पे रंगबाजी करती, मेरी बहन है, मुझसे पूछिए। तो इस ऐसी रंगबाजी का हिस्सा बनने की कोई कहानी अगर आप दोस्तों के साथ, अपने फैंस के साथ शेयर करें? हाँ, मतलब ये फैमिली वाली रंगबाजी तो बहुत सारी है कि होता है। कमिंग फ्रॉम बिहार, मेरे लिए भी मतलब अब तो झारखंड है, बट ये जो न्यूएंसेस होता है या वहाँ की जो बातें होती हैं, मतलब एक अलग ही मतलब लेवल पे आपको लेकर के जाती है। वो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग होता है जब ऐसा कुछ देखते हैं। तो पहली झलक में ही विनीत, आई मस्ट से दैट देयर इज़ एन इम्प्रेशन विच यू हैव लेफ्ट। सो इनोसेंट चेहरा लेकिन काम भयानक। हाँ। तो साहिब जब 11 साल के बाद आते हैं बाहर, क्या करना चाहते हैं? देखिएगा, ये वो पर्दे हैं जो वहीं पे उठे तो मज़ा आएगा, क्योंकि कहानी बहुत लेयर्ड है। किरदार अपने आप में बहुत सारे शेड्स हैं उस किरदार के। I'm sure, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस हैं मज़ेदार, और सारे कैरेक्टर, सना का, प्रशांत नारायणन, राजेश तेलंग, विजय मौर्य, सोहम मजुमदार, सभी बहुत अच्छे। सहर्ष, फौज है पूरी। तो कहीं ना कहीं कुछ बना है। आकांक्षा, जब मैं आपके किरदार की बात कर रही हूँ, जब पति एक बाहुबली है, आपको पता है कि ये सीधा इंसान तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पत्नी के तौर पर आपको संभालना भी है, देखना भी है, लेकिन साथ भी देना है। सो वो दायरा आपने जिया है, फीलिंग्स क्या रही, और आपने वो दुनिया आपके लिए क्या अब क्या मायने रखती है? आई थिंक जब इस कैरेक्टर पे काम हो रहा था या जब मैं ये कैरेक्टर कर रही थी, तो मुझे जहाँ पर तकलीफ़ हुई ये, क्योंकि हूँ तो मैं आकांक्षा, जा मैं रही हूँ सना प्ले करने के लिए, तो साइकी समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी थी। बिकॉज अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की या जैसी आकांक्षा है बात करूँ, अगर मैं किसी इंसान से शिद्दत से भी प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि वो क्या काम करता है, तो कहीं डाउट आता है, एज अ ह्यूमन डाउट आता है। बट दिस कैरेक्टर, इट हैज़ सो मैनी लेयर्स एंड इट इज़ वेरी वियर्ड इन गुड सेंस ऑल्सो, क्योंकि ये इतना प्यार करती है साहिब से, एंड नोइंग द फैक्ट दैट ही डज ऑल दीज थिंग्स एंड शी नोज हिम। दुनिया को नहीं पता चलेगा साहिब के अंदर क्या चल रहा है, वो साहिब को देख के बता सकती है कि ये अब ये करने वाला है। तो इस तरह का कैरेक्टर, एंड उस माहौल में टू नो ईच एंड एवरी बिट्स ऑफ सना, आई हैड टू टेक द हेल्प ऑफ माई डायरेक्टर एंड द राइटर समझने के लिए, क्योंकि कई बार एज अ एक्टर ऑल्सो आपको ना ये डाउट आता है, पूछते हो जाके यार कि मतलब ये बड़ा अलग है, ऐसा कैसे। तो जब आप समझते हो, ऊपर से नीचे तक सब समझ में आता है कि इतना शिद्दत, जितनी शिद्दत से ये प्यार करती है, उतनी ही शिद्दत से साहिब भी इससे प्यार करते हैं। साहिब तो भयंकर वाला प्यार, भयंकर वाला। और जब बोला आप ना, ये सब जो बातें होती है ना, भयंकर वाला। और जब आप स्क्रीन पे देखेंगे इन दोनों को साथ में भी, तो भी आपको एक पावर कपल होता है ना, है पोल्स अपार्ट,
अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है. बट हाउ दे अट्रैक्ट, वो होता है ना, अपार्ट होते हो आप, पोल्स ऑपोजिट होते हैं, तभी आप अट्रैक्ट करते हो. इट्स द सेम केस इन दिस थिंग. बट शी हैज़ टू प्रोटेक्ट हर फैमिली, हर वैल्यूज़, एट द सेम टाइम शी हैज़ टू सपोर्ट हर हस्बैंड. और उसके लिए वो क्या क्या करती है, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा शो. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग जा रहा हूँ कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें दबंग अच्छे लगते हैं. हाँ, कि तुम दबंगई करो बाहर जाके, दबंग की चाबी मेरे पास. हाँ, ये तो सना है ये सही है कि दबंगई कहीं ना कहीं इनको अच्छी लगती है, और शायद इनको, मतलब सना को, तो शायद कहीं ना कहीं ये एक चीज़ होती है जो सबकॉन्शियसली वर्क करती है, जो सना को साहिब से जोड़ती है, और साहिब का आईना भी है सना. बिल्कुल. बात बाहर ये भी हो रही है कि भाई ये जो सीरीज़ है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लेकर के, मतलब यू नो इट्स बेस्ड और मे बी यू नो टेकन सम इंसिडेंट्स फ्रॉम देयर. सो डू यू फील दैट, और अगर है तो? ये पूरी तरीके से एक काल्पनिक कहानी है, और सारे किरदार काल्पनिक हैं. कोई सिचुएशन हो सकती है, आप कोई भी चीज़ होगी. अब जैसे बिहार एंड राजनीति एंड ऑल दैट. मेरा किरदार है जो लोअर मिडिल क्लास से शुरू करता है. तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास में जो भी ऐसे लड़के या लड़कियाँ हैं जिनका कोई एम्बिशन है, तो वो रिलेट करेंगे. और वो उस सिचुएशन से हारून शाह अली बेग फाइट करता है, वो झुकने को तैयार नहीं है, और वो रॉबिन हुड, वो जी हजूरी किसी की करना नहीं चाहता, और वहाँ झगड़े शुरू होते हैं. क्योंकि आप अगर सरेंडर कर दें, आप झुक जाएं, तो आपसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत तब शुरू होती है जब आप स्टैंड ले लेते हैं, क्योंकि आप उनकी पोजीशन को चैलेंज कर देते हैं. फिर वो आपको एलिमिनेट करना चाहते हैं या झुकाना चाहते हैं. ये झुकने को तैयार नहीं है, एलिमिनेट हो नहीं रहा है, तो ये बढ़ता चला जाता है. तो कहीं ना कहीं उस तरीके से अगर कोई रिलेट करे, बट इट्स अ कम्प्लीटली फिक्शन. ट्रेलर देखकर सबसे पहला रिएक्शन जो आपको, आपके दिल को छू गया, किसका था और क्या? हाँ, मेरी बहन की मुस्कान, क्योंकि वो सबसे ईमानदार मेरी लाइफ में क्रिटिक है, और वो तुरंत बता देती है. तो वो चेहरा देख के मैं समझ गया कि कुछ अच्छा हुआ. और माय वाइफ रुचिरा, क्योंकि आसपास के लोग, वो लोग जो आपको तुरंत आईना दिखा दें, कहते हैं. जो सना का जो किरदार है वो बहुत ज़रूरी होते हैं. क्योंकि आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन वहाँ ये नहीं पता चलता कि कौन आपको सच बता रहा है और कौन सिर्फ बताने के लिए बता रहा है. तो वो दो लोग ऐसे हैं जो देखो तो गड़बड़ होता है तो भी वो बताते हैं. तो उनका चेहरा बता दिया. दैट वाज द कॉम्प्लीमेंट. एंड प्रकाश झा सर का फ़ोन आया, और भी डायरेक्टर्स का फ़ोन आया. प्रकाश झा सर का नाम इसलिए ले रहा हूँ तो क्योंकि वो टेरेन में उन्होंने बहुत अच्छे से अपने सिनेमा में वहाँ की कहानियों को दर्शाया है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ. ऐसे कई लोगों के फ़ोन आए और उन्हें पसंद आ रहा है टीज़र ही देख के. प्रकाश जी भी बहुत ऑनेस्ट हैं. कोई भी बात को सीधा. साढ़ की आँख में हम लोगों ने काम किया था, तो वो भी एक्टर थे, मैं भी एक्टर था, तो थोड़ा सा एक साथ में काम करने का एक्सपीरियंस था. सीधा उनका, मतलब देखते ही उन्होंने बोला तो मुझे लगा पास हो गया. क्या बात है. आकांक्षा, अभी रनवे ख़त्म की है आपने, अभी ये वेब सीरीज़, मतलब मुझे लगता है यू नो यू आर बैलेंसिंग बोथ द साइड्स. वेब सीरीज़ OTT आपके लिए क्या मायने रखता है? क्योंकि यू नो इट्स अ डिफरेंट ऑडियंस ऑल टुगेदर, जहाँ आपकी रीच जो है वो दुनिया के हर कोने तक होती है. I feel as a medium it is very important. What I have realized is जब एंटरटेनमेंट के लिए आप बाहर नहीं जा सकते थे, कोविड टाइम ऐसा था जहाँ पर थिएटर बंद थे, आप कहीं भी, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो घर में जो लोग रहते हैं उनको उन्होंने एंटरटेनमेंट किया है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. एट द सेम टाइम जहाँ से अच्छा काम आता है मैं कोशिश करती हूँ वही करूँ. मीडियम मेरे लिए मायने नहीं रखता, अच्छा काम मायने रखता है. तो चाहे फिल्मों में मिले, चाहे वेब सीरीज़ में मिले, आपका काम है एक्टिंग करना.
मेरा काम है एक्टिंग करना, अच्छी बात है ना, मोर द मेरियर, जहाँ मतलब करेक्ट। और ये तो जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है अपना एक्टिंग करने का या अपना क्राफ्ट दिखाने का या लोगों को एंटरटेन करने का, आप कोई भी माध्यम ले सकते हैं, चाहे वो थिएटर ही क्यों ना हो, प्ले करना हो, लोगों को वैसे एंटरटेन करना हो। आई थिंक इट्स योर ओन चॉइस एंड काम अच्छा होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कोई ऐसा किरदार मिले, जैसे मैंने ब्रेकिंग बैड देखी, उसमें वॉल्टर वाइट प्रोफेसर मनी हाइस्ट के और वागनर मोरा और नार्कोस के जो एक्टर हैं, ऐसा कुछ काम मिले कि मैं स्पेन जाऊं, लंदन जाऊं, यूएस जाऊं और लोग बोले विनीत, क्या बात है। ये मेरी महत्वाकांक्षा है और ये प्लेटफॉर्म से वो सपना पूरा हो सकता है। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि दुनिया के हर कोने में इसकी पहुंच है। हो सकता है जहाँ पे थिएटर्स ना हो वहाँ भी लोग देख पा रहे हैं। सो आई थिंक this is the great phase for the actors also. What was your takeaway from Runway? वहाँ भी एक पत्नी का किरदार, जहाँ पर एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर पत्नी का किरदार बहुत अहम हो जाता है। यहाँ भी आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी है। So, वहाँ की अगर मैं टेक अवे, वहाँ का टेक अवे यही था कि आई थिंक आपके सपोर्टिंग जो लोग होते हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप खुद में बिलीव करते हैं ना, उतना उन लोगों को भी आप पे बिलीव होना चाहिए। एक होता है रेबल होना, विच इज़ ओके, अगर आप पे कोई बिलीव नहीं कर रहा, यू फाइट फॉर योर ड्रीम्स एंड यू डू इट। पर एट द सेम टाइम अगर एक बंदा भी आपके साथ है आपके सपनों में ना, तो वो अलग तरह की पावर देता है। तो आई फील माई टेक अवे फ्रॉम दैट फिल्म वॉज लाइक, जब सब कुछ क्रैश हो रहा है, जब कुछ भी आपके उसमें नहीं है, सो दिस कैरेक्टर विच आई प्लेड, शी गिव्स हिम द सपोर्ट दैट यू से कि जब तक मैच में आखिरी बॉल नहीं पड़ती तब तक मैच ख़त्म नहीं होता है, सो गो, you should fight, and then one hand comes when he starts speaking. So that was the turning point, and that was my takeaway, that kabhi bhi haar mat mano, at least believe and at least fight for your dreams. So I think that's अमिताभ बच्चन को देख करके तो हर एक एक्टर, आई थिंक एवरीबडी लुक्स अप टू हिम। आपको उन्होंने चिट्ठी के ज़रिए संबोधित किया था। So do you want to share the बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था वो मेरे लिए, क्योंकि मुझे फ्रैक्चर हुआ था और सेट पे, क्योंकि मेरे और उनके बीच में कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं थी एंड मेरे फ्रैक्चर था, मैं इतना दूर बैठी थी और सर कम से कम जहाँ पर कैमरा है वहाँ पे उससे भी थोड़ा दूर थे। और फर्स्ट कॉन्वर्जेशन ऐसे ही मैं उनसे मिलने गई विथ माई वॉकर, बिकॉज पहला दिन था मेरा उस सेट पे, और मैंने उनसे बोला कि वो, उन्होंने पूछा कैसे लग गई, क्या लग गई, ये वो। एंड एवरी डे ही यूज़ टू टीज़ मी, बिकॉज मैं वहीं बैठे बैठे खाती थी, तो वो मुझे बड़ा छेड़ते थे कि अरे देखिए हमसे पूछ नहीं रही है। तो ऐसे बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। मैं घर पे आके ना बड़ी सैड होती थी, मैं बोलती थी शायद वो मुझे पसंद नहीं करते और इसलिए मुझे छेड़ते हैं। एंड एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी दैट नो ही लाइक्स यू, दैट्स व्हाई ही even start the conversation. I said okay. Next day he says that आप कैसे चलते हो घर पे, and he comes on a buggy. He signs my plaster. All these things makes you believe that आप सही जा रहे हो, या फिर इतने बड़े इंसान जब आपको प्रोत्साहित करते हैं या कुछ भी अच्छी चीज़ होती है तो आपको अपने सपनों में ज़्यादा विश्वास होता है। तो जब उन्होंने वो बग्गी दी ना, तो मुझे पता नहीं था मैं उनको कैसे थैंक यू करूँ। एंड मैंने उनको एक चिट्ठी तो क्या बोलूँगी, एक पोएम लिख के दी थी उनके ऊपर, whatever I felt, and I wrote that poem in 5 minutes. I've sent it, I've written it, and I have made sure that मैं उन तक पहुँचाऊँ। मैं गई उनसे, मैंने बोला सर ये मैंने आपके लिए लिखा है, मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, बट ये मेरे शब्द हैं। उन्होंने 5 मिनट के बाद सीन था हमारा, वो पढ़ के आए वो चिट्ठी, और उन्होंने मुझसे बोला कि कब से लिख रही हैं आप? मैंने कहा सर शौक तो बचपन से है, अच्छा लिख लेती हैं। एंड दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि वो इतना खुद अच्छा लिखते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ बात होगी। नेक्स्ट डे मुझे कुरियर से कॉल आता है, क्योंकि मैंने उस लेटर में एक जगह ये लिखा था कि उसका नाम ये था, सपने बहुत से देखे हैं पर ये सपना सच हुआ, सपना कुछ अलग सा है। तो उसमें एक लाइन थी कि करूँ कुछ ऐसा अभिनय में कि आपका लिखा पत्र मुझे मिल सके। एंड दिस वॉज द लास्ट कॉन्वर्जेशन। मैंने कहा, मैंने ग्रैटिट्यूड शो किया, मैंने अपना थैंक यू बोल दिया, उसके अलावा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट अ कुरियर कॉल एंड ही सेड कि मैम आपका कुरियर है।
मैंने कहा कहाँ से आ रहा है? तो बोलते अमिताभ बच्चन बंगलो जू। अरे वाह। मैंने कहा अब क्या भेज दिया, इसके बाद मैं कुछ नहीं, मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। सो ही रोट अ लेटर, उनके हाथ का लिखा पत्र अभी लैमिनेट करा के मैंने रख रखा है, उनके हाथ का साइन हुआ हुआ प्लास्टर मैंने रख रखा है। सो ऑल दीज थिंग्स मेक यू बिलीव कि आप सही जा रहे हैं। सही मैं बात है। विरुद्ध में असिस्टेंट डायरेक्टर था उनकी फिल्म थी मुझे याद है उनके किरदार का नाम विद्याधर पटवर्धन। तो मैं क्लैप देता था उस समय। अच्छा। और मार्किंग वगैरह करता था। तो वो जब आते थे तो सपोज़ आप यहाँ हो, मैंने यहाँ मार्क कर दिया और फिर दूसरे एक्टर के यहाँ मार्क करने गया तो मिटा देते थे। तो मैं करके निकल गया कि मैंने तो कर दिया। और जैसे ही टेक शुरू होना था मेरी मार्किंग कहाँ है? सीरियस एकदम। मैं घूमता मैंने तो किया था। महेश मार्किंग नहीं मेरी। तो वो दोनों लोग मेरे साथ खेलते थे। तो महेश सर का होता क्या विनीत मार्किंग नहीं दी है? नहीं मैंने दिया था, उन्होंने मिटा दिया। He is very childlike. He likes. जैसा सीन होता मैंने देखा, जब सीखने को मिलता है। मैंने देखा जब सीरियस सीन होता था तो मुझे याद है उस फिल्म में उनके बेटे की डेथ होती है, जॉन अब्राहम ने प्ले किया। तो उसकी फाइट होने वाली, फाइट मतलब कोर्ट का बैटल चल रहा है ये सब, तो ही वाज जस्ट लाइक दिस। पूरा बॉडी लैंग्वेज पूरे उस जोन में पूरे दिन ही वाज लाइक दिस, नॉट टॉकिंग विद एनीवन, नथिंग। और जिस दिन ये होता था कि शर्मिला जी उनकी पत्नी का उन्होंने रोल किया था, तो जब वो हंसने खेलने वाला होता तो ये सब शुरू हो जाता था, मिटाना, धक्के देना। धक्के देने अरे मैं जब भी आता था मैं खड़ा हूँ, मुझे थोड़ी पीछे तो आंख है नहीं, आ गए उधर से, मैं काम में हूँ और धक्का पड़ा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सिंग साउंड चल रहा था, ये 2004 की बात बताऊँ, 4-5 की। तो फ़ोन वोन किसी के पास कुछ होता नहीं था, किसी का फ़ोन बज गया तो भाई परफॉर्मेंस में है तो एकदम से थोड़ा एक होता ही है कहीं ना कहीं हर किसी को। और एक दिन बजा फ़ोन तो एकदम से वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, हु इज दिस, कितनी बार कहा जाएगा, एंड देन ही रियलाइज कि उन्हीं का फ़ोन बज रहा है। तो इमीडिएट ये था, आई एम द प्रोड्यूसर, मेरा बज सकता है। तो बहुत मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। फैन मोमेंट है ये अमिताभ बच्चन का। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग द स्टोरीज। आई थिंक ऐसी कहानियां तो मतलब मैं चाहता हूँ उनके साथ एक दिन खाना खाऊं। हाँ बिल्कुल। योर विश शुड कम ट्रू। कहते हैं कई बार ऊपर वाला सुन रहा बोलते रहना चाहिए। हाँ, बोलते रहना चाहिए, अच्छी बात है। कीप सेइंग इट एंड पुट इट आउट इन द यूनिवर्स। आई तो बिलीव इट। ये पोस्टर देख करके वो जरूर खुश होंगे और जरूर कुछ ना कुछ आएगा। सर को इतना वक्त मिले और ये काम आप भेजेंगे। हाँ भेजेंगे बिल्कुल भेजेंगे। मैं उनको मुरब्बा खिला चुका हूँ बॉम्बे टॉकीज में। बाकी ये जो मैंने कहा तो विनीत, आकांक्षा, इनके जो ये जो किरदार है आप दोनों का, वो अंदाज, आई एम श्योर अभी आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लेयरिंग है, हम बात नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहते क्योंकि लोगों का वो एक्साइटमेंट लेवल बने रहना चाहिए। तो थोड़े वो अंदाज में तो बात करके बताइए, अगर आप दोनों का कोई कॉन्वर्सेशन आप शेयर कर। आपने शुरू ही वो किया कि आपने जो इंटरव्यू की शुरुआत में ही जो लाइंस बोली, हाँ, कि साहिब की रंगबाजी और साहिब की राजनीति, तो बस ये तेवर है साहिब का। और साहिब किसी को कुछ समझते नहीं, इज्जत सबकी करते। तो कभी कोई ऐसा शब्द साहिब के मुंह पे नहीं आया, लेकिन साहिब के देखने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि वो मोहब्बत से देख रहे हैं या आप गए। हाँ, वो मतलब वो वाला डायलॉग बोल दो, शी कैन मेक यू डू थिंग्स। हाँ, मतलब इनको तो वो करवा सकती है हमारा मतलब वो बता देना, लेकिन अभी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। नहीं, वो सीन है प्यारा सा, खूबसूरत सा, वो मोमेंट है, इसलिए अभी उसको शेयर नहीं करते। बाकी हर तरीके की चीज़ें हैं। फादर सन का भी एक अलग सा रिश्ता है। फादर कभी नहीं चाहते कि ये इस तरीके से करे। आपके फादर कभी नहीं चाहते कि इनकी शादी साहिब के साथ हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगेंस्ट खड़ी हैं और ये करता चला जाता है।
तो एक सशक्त किरदार जो है वो हमको देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पर जिस तेवर की उन्होंने बात की, वो तेवर तो ज़रूर देखना बनता है। तो इंतज़ार रहेगा इस रंगबाज का, साहिब और उनकी पत्नी का। और आई एम श्योर कि आप पहले एपिसोड से लास्ट तक आप वन गो में देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ब्रेक होनी चाहिए। नहीं, आप 3 एपिसोड देखिए, उसके बाद यू विल बी हुक्ड। कुछ है Thank क्योंकि you. धीरे 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 सागा है, इट्स नॉट जस्ट अ सागा है। थैंक यू Thank सो you. मच एंड Thank ऑल you. द बेस्ट। थैंक यू।